वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष सर लाइव क्लासेस। मैं यहाँ आप लोगों के लिए आया हूँ क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपको सॉल्व करूंगा और उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, in a given figure a circle is drawn inscribed in a triangle and PQR and the contact points यानी PQR देखो ए बी सी ये क्या है, ट्रायंगल है जिसमें PQR ये क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है। इफ PA 4 सेंटीमीटर PA इतना, इस कांटेक्ट पॉइंट P से A की बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर एंड PB 6 सेंटीमीटर। PB यहां से लेकर P से B की बीच की डिस्टेंस कितनी 6 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द ट्रायंगल ऑफ लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ आपको बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दें, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं देखो ध्यान दो, ये टेंजेंट्स जो हैं एक साइड की जो टेंजेंट्स मतलब देखो BP इक्वल टू BQ हो सकता है, AP इक्वल टू AR हो सकता है और RP इक्वल टू QC होगा। तो ये टेंजेंट्स यानी कि सर्कल के किसी एक बाहरी सिरे पर कहीं पर एक पॉइंट से दो लाइन खींची जाए और वो कांटेक्ट पॉइंट्स को टच करे तो टेंजेंट्स दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। BQ इक्वल टू कितना, देखिए BQ इक्वल टू BP के इक्वल, तो BQ इक्वल टू BP, BQ इक्वल टू BP। अब BP कितना है, 6 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 क्या है, यानी कि ये भी BQ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से AR, यहां की डिस्टेंस निकालिए, AR इक्वल टू किसके इक्वल, AP के इक्वल। AR इक्वल टू AP और AP गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां AC गिवन है 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो RC इक्वल टू अगर RC निकालना होगा AC माइनस RC कर देंगे। ठीक है, AC RC इक्वल टू AC माइनस AR। तो AC कितना गिवन है 12 है, AR कितना है, AR अभी आपने निकाला यहां पर 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 4 से माइनस 4 कर 12 से माइनस 4 करेंगे 8 सेंटीमीटर आया। तो मतलब ये RC कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो RC यानी QC के बराबर होगा, QC इक्वल टू RC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी QC भी किसके बराबर होगा, RC के इक्वल हो गया। और BC आपको निकालना है तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ प्लस QC। ये BQ प्लस QC को ऐड कर देंगे तो BC आ जाएगा। तो चलिए BC इक्वल टू BQ कितना था 6 सेंटीमीटर और QC कितना था, QC अभी आपने यहां निकाला 8 सेंटीमीटर, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ tan 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, यानी 2 थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो सॉल्यूशन, 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जो होता है ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 5 थीटा ऐसे ठीक है बाई 2 इक्वल टू tan 60 यानी 60 डिग्री हो गया, यहां 60 लिखिए। और यहां से थीटा ऐसे ठीक है 60, ये 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इंटू 2 हो जाएगा और अपान 5 आ जाएगा यहां पे डिवाइड में। तो थीटा इक्वल टू 62 जा 120 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 हो गया 20, 5 4 जा 24। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। अब निकालना किसका 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू थीटा की वैल्यू 24,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू आ गया 48 डिग्री। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan 12 थीटा cot 45 डिग्री cot 60 डिग्री tan 78 डिग्री। तो चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो ये है √10 √3 tan 12 डिग्री cot 45 डिग्री cot 60 डिग्री tan 78 डिग्री। तो यहां से आप √3 tan और 12 और ये 60 यानी कि 60 12 लाना है, तो आप क्या करिए, आप इसको ले सकते हैं ब्रैकेट्स में और 90 - 78 करेंगे। अगर 90 - 78 आ जाएगा 12, है ना, 90 - 78 और इंटू इसकी वैल्यू होती है 1 और इंटू आगे ये हो जाएगा 1/√, इसकी वैल्यू हो गई ये, और इंटू 10 78 डिग्री। फिर यहां से √3 हो गया और इंटू cot 78 इंटू cot 78 हो गया इंटू 1 और इंटू 1/√3 1/√3 और इंटू 1/cot 78 इक्वल टू आ गया 1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। कह रहा उस क्वाड्रेंट, एक सर्कल की क्वाड्रेंट की एरिया बताइए जिसकी सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें रेडियस ले लेते हैं। तो लेट द रेडियस बी आर, और आप जानते हो सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr, है ना, ये फार्मूला आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होगा 2πr, और सर्कमफेरेंस कितना है 44 यहां ले लेते हैं 2 × 22/7 इंटू r, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब यहां से देखिए 44 ऐसे ठीक है, इंटू ये 7 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर यहाँ पे, और ये 22 × 2 ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो 2 × 22 और इक्वल टू r इधर सिंगल रहने दीजिए क्योंकि r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां से आप जो है इसको सॉल्व करते हैं। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 7। तो r की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस मिल चुकी है, रेडियस मिल गई है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालनी है इस क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है πr²/4, πr²/4। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि πr²/4 जो कि क्वाड्रेंट की एरिया होती है। तो यहां से पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू जो 4 है 1/4 राइट कर सकते हैं, इंटू रेडियस कितना है 7 × 7, ये आप फार्मूला इसको आप सॉल्व करिए। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 11 आया, 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया, 11 × 7 कितना आ गया 77, और नीचे बचा है 2, 77/2 सॉल्व करिएगा, 2 का यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वाड्रेंट की एरिया आ जाएगी। The minute hand of a clock is 14 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 10 minutes. तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे एरिया निकालनी है क्लॉक के फेस की, जहां 10 मिनट जो है जो डिस्क्राइब हुआ है 14 सेंटीमीटर उस मिनट हैंड की जो है डिस्टेंस है, यानी लॉन्ग है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं हम, एंगल
सॉल्यूशन में डिस्क्राइब एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड in 60 minutes equal to 360 degree and angle described by the minute hand in 10 मिनट का निकालिए। 10 मिनट का निकालेंगे तो 360 बाई 60 कर दीजिए, 60 से डिवाइड। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 10, तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 30, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब आपके पास क्या है, रेडियस जो कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको निकालनी क्या है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना। इस पे आप रख दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 14 इंटू 14 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360। 60 1 जा 60 और 66 जा 360, ठीक है। और का 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और यहाँ 6 से काटिए, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और बचा 3, 3 से ये नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो 22 इंटू 2 7 जा 14 और अपान में 3, इसको सॉल्व करिए। 22 इंटू 14 अपान 3, तो यह आ जाएगा 102.67 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 22 इंटू 14 बाई 3 इक्वल टू 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसकी जो है एरिया आ जाएगी। देखिए सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला क्लास 10th के लिए मैथ में। टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स हैव द सेम हाइट, द रेडी ऑफ देयर बेसेस आर R1 and R2, they are melted and they recast into a cylinder of the same height so that the radius of the base of the cylinder is under root R1 square plus R2 square by 3। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कुलर कोन्स हैं, राइट सर्कुलर कोन्स हैं जो कि सॉलिड हैं और उनकी जो सेम हाइट है दोनों की, और उनकी जो रेडियस है यानी कि रेडी जो है दोनों की R1 R2 है। अच्छा, उनको फिर जो है पिघला दिया जाता है और फिर से उसके जो मटेरियल है उससे एक सिलेंडर बनाया जाता है और सेम हाइट का ही सिलेंडर बनाना है। तो शो करना है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, यानी उस सिलेंडर जो बन रहा है उसकी जो रेडियस होगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 3 होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन रेडी यानी कि उसकी जो रेडी है कोन्स की इक्वल टू R1 एंड R2 है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे आर मेल्टेड, ये पिघलाया जा रहा है ना। दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट, और उसे फिर से बनाया जा रहा है इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट, इनटू अ सिलेंडर सेम हाइट। सेम हाइट की सिलेंडर के रूप में इसको पिघला करके बनाया जा रहा है जिसकी हाइट सेम है। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस आप मान लेते हैं इसकी
ऑफ सिलेंडर बी आर। इसकी सिलेंडर की जो रेडियस है उसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ दोनों की देखिए वॉल्यूम बोथ कोन्स, जो वॉल्यूम है दोनों कोन्स का इक्वल टू होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि इसकी वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के दोनों इनके दोनों यानी कि जो कोन्स हैं दोनों की वॉल्यूम का सम और इसकी वॉल्यूम सिलेंडर के इक्वल होगा। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ जो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, तो देखो 1 बाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, और आर पहले का R1 है और स्क्वायर एच प्लस 1 बाई 3 पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 बाई 3 पाई और एच, 1 बाई 3 पाई एच कॉमन है। यहां पे बचा क्या R1 प्लस यहां क्या बचा R2 इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से पाई और एच, पाई और एच से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बाई 3 और R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर अब इसको इधर ले लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक साइड में इधर आया 1 बाई 3 R1 प्लस R2 है ना ये। अब ये स्क्वायर जो है इसको इधर ले आइए, फिर रूट में हो जाएगा, है ना। R इक्वल टू ये 1 का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा, तो R1 प्लस R2 और अपान ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 3, ये कितना आ गया जो कि आपका ये पूछ रहा था। तो इस स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।